तो उन्होंने कहा कि चोरी करवाएंगे लिखवाएंगे तो आपकी एक्टिवा भी रखी जाएगी, आपको वकील करना पड़ेगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि इतना सब कुछ क्यों, मतलब मेरी चोरी हुई और मेरे को ही फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा। ये पंचकुला पुलिस के पास गए थे कि मेरे जो दस्तावेज चोरी हुए हैं और जो इनकी एक्टिवा है, इस एक्टिवा की सीट को यहाँ से काटकर, सीट को काटने के बाद से इसके अंदर से एक बैग जो है वो चोरी कर लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल पंचकुला पुलिस पे उठता है कि चोरी की वारदात को गुमशुदगी की वारदात में जोड़ने का कैसे कैसे कारण जो है वो पंचकुला पुलिस करती हुई नजर आ रही है। वही है कि क्विक एक्शन लिया जाए, जैसे आपने लिया, आपको तुरंत मिलते ही आपने वीडियो बना दी, वो फैल गई। इस चीज़ को टाइम भी लग सकता था। किसी पुलिस कर्मचारी की अगर ये एक्टिवा होती, पुलिस मुलाजिम की एक्टिवा होती, तो रातों रात क्या 2 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाता। क्यों करते हैं, कमाल धमाल करते हैं। सबसे पहले सभी सब्सक्राइबरों का, सभी फॉलोअर का, फैन फॉलोअर का मैं धन्यवाद करता हूं। खबर शेयर करी और किसी के जरूरी दस्तावेज हैं उसको पहुंचाने तक के आपकी मदद की धन्यवाद। 2 दिन पहले ही विजय सवेरा के समाचार पत्र पर और विजय सवेरा के पोर्टल के ऊपर आपको एक खबर दिखाई गई थी, जिस खबर के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे, किसी के डॉक्यूमेंट गुम हुए थे और हमारी टीम को मिले थे। वो खबर जो है उसको कहीं ना कहीं आपका धमाल, आपका कमाल, जिसकी वजह से आपने ज़बरदस्त उसको शेयर किया और उस व्यक्ति तक पहुँचाया जिस व्यक्ति के वो डॉक्यूमेंट थे। हालांकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो 2 दिन पहले ही हमसे ट्रेस आउट हो गए थे, जिसके डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने संपर्क भी साध लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज हमें मिले हैं और आज हमारे पास डॉक्यूमेंट लेने आए हैं। लेकिन सबसे बड़े मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार आपने उस खबर को शेयर किया और वो डॉक्यूमेंट जो है फिलहाल उसको हैंडओवर किया जाएगा। विशाल जी मेरे साथ हैं जिनके डॉक्यूमेंट थे और देख सकते हैं इन्होंने एक जो डीडीआर है वो थाने में ज़रूर कटवाई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो चुके हैं, जिसकी शिनाख्त हमने कर ली है। और जो इस डीडीआर के अंदर जो विशाल के नाम से डॉक्यूमेंट है उन्हीं की डीडीआर है। तो ऑथेंटिकेशन कर अब डॉक्यूमेंट इनको हैंडओवर किए जा रहे हैं और फिलहाल जो है पूरा मामला है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो दस्तावेज जो इनके गुम हुए थे, जो हमें मिले थे, वो असल में दस्तावेज गुम नहीं हुए थे, क्योंकि अब जब है खुलासा ये हुआ कि वो दस्तावेज चोरी हुए थे। और सबसे बड़ी बात, ये पंचकुला पुलिस के पास गए थे कि मेरे जो दस्तावेज चोरी हुए हैं और जो इनकी एक्टिवा है, इस एक्टिवा की सीट को यहाँ से काटकर, सीट को काटने के बाद से इसके अंदर से एक बैग जो है वो चोरी कर लिया जाता है। लेकिन जो पंचकुला पुलिस की अगर बात की जाए तो पंचकुला पुलिस चोरी की वारदात को दर्ज करते समय पीछे हटती है। क्यों? क्योंकि खानापूर्ति अब लंबी हो जाएंगी, कागजी कार्रवाइयाँ लंबी हो जाएंगी, तो उसको गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। आप देखिए मेरे सामने जो रिपोर्ट है, डीडीआर है, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट है ताकि डॉक्यूमेंट निकलवाए जा सके। लेकिन इस व्यक्ति के एक्टिवा है, उस एक्टिवा को काट कर या कहा जाए सीट को तोड़कर उसके अंदर से बैग चोरी कर लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, इनकी पत्नी है, उनका जन्मदिन था अगले ही दिन और उस जन्मदिन के लिए कुछ गिफ्ट थे और डॉक्यूमेंट थे। ये सारा वाक्य जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पंचकुला पुलिस पे उठता है कि चोरी की वारदात को गुमशुदगी की वारदात में जोड़ने का कैसे कैसे कारण जो है वो पंचकुला पुलिस करती हुई नजर आ रही है। विशाल जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कुछ हुआ था, पूरा वाक्य बताएं। डॉक्यूमेंट तो आपको हम बाद में देंगे। सर मैं एक्चुअली IT पार्क पंचकुला नाडा साहिब वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो 7 साढ़े 7 बजे मेरी छुट्टी होती है। उसके बाद मैं घर पे आते हुए यवनिका पार्क जाता हूँ रोज़। वहाँ पे मैं सैर वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी करने जाता हूँ। तो ऐसे वैसे अच्छे लग रहे हो ना, तभी। शुक्रिया सर। तो 8 बजे के करीब सर मैं अपनी एक्टिवा खड़ा के मैं अंदर गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह करने लगा हूँ। तो उसके बाद मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक्टिवा की डिक्की टूटी पड़ी है और इसमें से सामान गायब है सर। क्या क्या सामान था एक्टिवा में और जो चोरी हुआ है? जो सर मेरा बैग था, बैग में कुछ सामान था। जो मेरा वाइफ का बर्थडे था अगले दिन, तो उसका कुछ सामान था, 1500-2000 तक का सामान होगा। उसमें पर्स था, पर्स में सब कुछ है, जो आप डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए वो सब है। और मेरा चार्जर था, हेडफोन्स थे जो भी, और टिफ़िन्स भी था। तो वो सब ले गए बैग में से। लेकिन आप ये मानते हो कि चोर ईमानदार भी है, क्योंकि कुछ सामान डॉक्यूमेंट वो कहीं रास्ते में गिरा के चला गया जो हमें मिल गए हैं, तो कुछ ईमानदारी है उस चोर की? सर मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रॉब्लम है। और आज के इस टाइम में मतलब टाइम ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने के लिए। तो एक तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। आप धन्यवाद हमारा बोलिए, जो खबर देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद बोलिए, फॉलोअर का धन्यवाद बोलिए। अगर वो खबर शेयर ना करते और आप तक खबर ना पहुँचती तो ये बात शायद आप तक ना पहुँच पाती। जी सर, उन सबको धन्यवाद, और उनके थ्रू ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आप तक, और मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। दोबारा मेरे को भागना। अभी पंचकुला पुलिस के ऊपर क्या सवाल करें, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आपकी चोरी हुई थी, लेकिन पंचकुला पुलिस ने सिर्फ डीडीआर काट के पकड़ा दिया आपको। जी सर, मैं 5 के थाने में गया था क्योंकि वहीं पे हुआ था ये। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनको बोला सर चोरी हुई है। तो उन्होंने कहा कि चोरी लिखवाएंगे तो आपकी एक्टिवा भी रखी जाएगी, आपको वकील करना पड़ेगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि इतना सब कुछ क्यों, मतलब मेरी चोरी हुई और मेरे को ही फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा गुमशुदगी की लिखवाओ ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा बने
और है ना, मतलब चलिए फिलहाल इस खबर से समझिए कि पंचकुला पुलिस को वो चोर को पकड़ने की गलीमत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट करने की बात कीजिए कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दीजिए, हमारा खाना पूर्ति कम होगी, और हमारी जब खाना पूर्ति कम होगी तो कहीं ना कहीं जो कागजी कार्रवाई से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो शहर के अंदर कहा जाए, हमारे सेक्टर के अंदर है कि चोर घूम रहा है तो कम से कम एक दाग लगता हुआ बचेगा। किस तरह देखते हैं कार्यप्रणाली, कैसी लगी आपको पंचकुला पुलिस, क्योंकि आप तो बल्टाना के हैं? जी सर, बल्टाना से हूँ, पर सर काफ़ी कुछ हो सकता था क्योंकि उसी टाइम चोरी है तो चोरी की रिपोर्ट होनी चाहिए थी ना। ये मैं एक्चुअली 5 में वहाँ पे पीसीआर भी खड़ी थी, तो मैंने तुरंत उनको भी बुलाया, तो वो बस खड़े रहे, उन्होंने बस पूछा कि ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप जब चोरी है तो फिर आप इसको गुमशुदगी में क्यों कन्वर्ट? मैंने बोला था सर, मैंने बोला था, फिर उन्होंने मेरे को मतलब एक तरह से माइंड चेंज करते उन्होंने बोला कि देखो ऐसे करो। आपको डराया गया, धमकाया नहीं कह सकते, लेकिन आपको मोटिवेट किया गया कि आपका ये हरासमेंट होएगी, एक्टिवा जमा करनी पड़ेगी, ताकि आप खुद झुक जाओ अपने आप ही। जी, तो वही चीज़ उन्होंने वो बोला, तो मेरे को तो सर, हम आम आदमी हैं, हमको तो सर अपनी चीज़ों से मतलब है, पैसा तो चलो उसमें था नहीं, पर जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाती, मतलब उतने उस टाइम में भी थोड़ा घूमते तो शायद मिल जाता, बैग मिल जाता, कुछ तो मिल जाता। चलिए, पंचकुला पुलिस को आराम करना है, आराम करने दीजिए। फिलहाल जो ये डीडीआर है, इस डीडीआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डीडीआर कटी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को हैंडओवर करने, जिसको ये डॉक्यूमेंट मिले थे, हमारे सहयोगी विपिन शर्मा हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट मिले थे, वही अगर हैंडओवर करे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो विपिन जी, ये है विशाल जी, इनको डॉक्यूमेंट जो है एक एक करके गिनती करा के सबको दिखा के आप हैंडओवर कीजिए। सारा डॉक्यूमेंट आपका ही है ना? जी सर। ये देखिए जी, ये आधार कार्ड है आपका? जी सर, आधार कार्ड, ये इनका आधार कार्ड दे दिया गया है, ये वाइफ का आधार कार्ड है, दिखाना नहीं है ना, एक मिनट। एक ये इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है? जी ठीक है। एक ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है? डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड है। ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है, और ये आपका शायद क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड है। ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। जी सर। ये आपका पैन कार्ड है। जी सर। ये आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद ये आपके कोई रिसिप्ट है, कोई तेल डलाया होगा आपने, ये आपने कोई दान दिया होगा, ये शायद आपकी विशाल से कोई अपने किस्त जमा की होगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट और पेंडिंग तो नहीं जा, कहीं ऐसा हो कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट रह गया हो? नहीं सर, पर्स में तो यही सब था, पर पर्स भी गायब है वैसे तो, बस ये डॉक्यूमेंट्स ही है बस। तो चलो, क्या कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबरों को? पहले धन्यवाद बोलिए एक बार और। थैंक यू वेरी मच, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं चाहूँगा कि और आपके साथ जुड़े लोग, ताकि और अवेयरनेस फैले और मोटिवेट करते रहें सर। आप पंचकुला पुलिस को क्या नसीहत दोगे? सर वही है कि क्विक एक्शन लिया जाए, जैसे आपने लिया, आपको तुरंत मिलते ही आपने वीडियो बना दी, वो फैल गई, इस चीज़ को टाइम भी लग सकता था, पर अगर वही उस टाइम पे हम जाते, थोड़ा इधर उधर घूमते, एक कोशिश तो होती ना सर कि चलो मेरे को ही तसल्ली मिल जाती जो कंप्लेंट कराने आया है। चलिए, फिलहाल इनको तसल्ली मिल जाती, क्योंकि बात सही है कि अगर मशक्कत की जाती, टेंशन ली जाती, वहीं पर अगर किसी पुलिस कर्मचारी की अगर ये एक्टिवा होती, पुलिस मुलाजिम की एक्टिवा होती, तो रातों रात क्या 2 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाता। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है, सेक्टर 5 का जो ग्राउंड की बात करी जाए, यवनिका की बात करी जाए, उसके तकरीबन जितने भी चौक चौराहे निकलते हैं, तब सभी जो चौक चौराहे वो तकरीबन जो है सीसीटीवी कैमरे से चार चौबंद हैं। लेकिन पंचकुला पुलिस की अगर बात करी जाती है तो कई ऐसे आरोप जो है लगातार लगते नजर आ रहे हैं, और फिलहाल एक चोरी की वारदात को कहीं ना कहीं गुमशुदगी की वारदात में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बावजूद जब डॉक्यूमेंट जो है विशाल जी को हैंडओवर कर दिए गए हैं, और ये जो सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में फिर बोलना चाहूँगा कि आपकी खबर का शेयर आप जब भी करते हैं कमाल धमाल करते हैं। सबसे पहले सभी सब्सक्राइबरों का, सभी फॉलोअर का, फैन फॉलोअर का मैं धन्यवाद करता हूँ। खबर शेयर करी और किसी के जरूरी दस्तावेज हैं उसको पहुँचाने तक के आपकी मदद की। धन्यवाद।